दोस्तों, आज की स्टोरी है जब कुंभकर्ण रावण से मिलने आता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुंभकर्ण जब रावण के पास पहुंचते हुए प्रणाम करते हैं। रावण कहता है दीर्घायु भव। कुंभकर्ण कहता है महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है क्या वह सत्य है? इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रावण कहता है हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सबकी आशा अब तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार से और भी राक्षस हमारी सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए तुम्हारा भी युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। कुंभकर्ण कहता है इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ। फिर रावण कहता है जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तब इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए हमने युद्ध में उसे अभी तक नहीं भेजा है। कुंभकर्ण कहता है आप क्या स्वयं रणभूमि में गए थे? रावण कहता है हाँ, जब सहस्त्र और मकराक्ष युद्ध में मारे गए, तब हमने सोच लिया शत्रु ऐसे योद्धाओं से वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका वासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा। इसलिए हमने स्वयं निश्चय कर लिया एक ही बार में जाकर शत्रु का समूल नाश कर दें। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काटकर हमें निहत्था कर दिया और उसने सबसे बड़ी चोट तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हमारे ऊपर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास कर रही होगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए तुम्हारा युद्ध में जाकर उन मानवों और वानरों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। कुंभकर्ण हंसते हुए तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में श्री राम कौन है? रावण जोर से चिल्लाते हुए कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। कुंभकर्ण कहता है महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य के प्रकाश का लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो श्रीमन नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया ये शायद आप भूल गए हैं, श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था। जब स्वयं श्रीमन नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर ले आए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। रावण कहता है हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। क्या हमारे भाई का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? कुंभकर्ण कहता है था, तो उस कार्य को वीरों की भांति करते।
चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी, आज जिस प्रकार मुझे उठाया है, उस दिन इस प्रकार हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वह हर महत्वपूर्ण कार्य कि अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषियों से परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के हाथ अपने देश को शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है। रावण कहता है, कुंभकर्ण, इस समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। कुंभकर्ण कहता है, यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ अर्थ और काम का सेवन भी धर्म विरुद्ध हो, वहाँ उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का अपहरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल आपने अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का ये फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। रावण कहता है, इस तरह गुरु आचार्य की भांति हमें प्रवचन सुनाना है। जाओ, जाकर फिर से सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। यह समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया हमने एक चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया हमने अपने गौरव अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है इसका निश्चय आवश्यक हो जाता है। निश्चय कर लो, तुम्हारे अपने जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे, अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है, अरे यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, अपराधी भी हो और जो संकट में उसका साथ दे, वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा ना दे। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, ये तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं है। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। कुंभकर्ण कहता है, भैया आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वह मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में ना मेरे मन में कोई शंका है और ना ही कोई विकार। मैं तो छोटा भाई हूँ और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए।
उसके जीते जी अगर बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई का धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। रावण कहता है कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है। कुंभकर्ण, तुम राक्षस जाति की नाक हो। कुंभकर्ण कहता है भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूँ, आज सूर्यास्त होने से पहले उस राजकुमारों के मस्तक लंका के गली कूचों में से गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके प्यारे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं वो भी आकर उसे एक एक ठोकर मार सके। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात लंका में उत्सव होगा। कुंभकर्ण हंसते हुए परंतु, रावण कहता है परंतु क्या? कुंभकर्ण कहता है परंतु भैया, अगर सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई के आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा। ये मेरा वचन है। रावण कहता है मृत्यु की बात ही क्यों लाते हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य ही विजयी होगे। हम सेना नायक को आदेश देते हैं, तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में केवल शिव का त्रिशूल होगा। उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, एक प्रार्थना करूं? रावण कहता है कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज्य निष्कंटक हो जाए। रावण कहता है प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ रहकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसा भाई नहीं रहा तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाई और भाइयों के बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण? जाओ कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो। जाओ। कुंभकर्ण कहता है भैया, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।